नमस्ते दोस्तों, बाल विकास के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी स्मृति के बारे में, स्मृति की परिभाषा वगैरह के बारे में। तो बाल विकास के चैप्टर में हम स्मृति में ही आगे बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्मृति और स्मृति के प्रकारों के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में बात करें तो जो मेमोरी होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सांवेगिक स्मृति, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल मेमोरी। दूसरी हमारे पास में होती है अल्पकालिक स्मृति, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। और तीसरी हमारे पास में जो होती है वो होती है दीर्घकालिक स्मृति, जिसको हम नाम देते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो क्या होती है सांवेगिक स्मृति, क्या होती है अल्पकालिक स्मृति और क्या होती है दीर्घकालिक स्मृति, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी सांवेगिक मेमोरी यानी कि इमोशनल मेमोरी के बारे में। तो इस प्रकार की स्मृति में हम इंद्रियों मतलब हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, हमारी इंद्रियों का प्रयोग करके अतीत के अनुभवों को फिर से याद कर सकते हैं। मतलब जो पल जो घटना बीत चुकी है, चाहे वो अच्छा पल हो चाहे बुरा पल हो, हम उसको हमारी इंद्रियों की सहायता से हम उसको फिर से याद कर सकते हैं। और हम बंद आंखों से उन वस्तुओं को छूकर, चखकर मतलब टेस्ट कर सूंघ कर बता सकते हैं जिनको हम जानते हैं, जिन वस्तुओं के बारे में जानते हैं। तो ज्ञानेंद्रियाँ अपने स्तर पर किसी उद्दीपन या उत्तेजना का मतलब होता है स्टिमुलिस, मतलब किसी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना या उसके लिए जागरूक रहना। तो ज्ञानेंद्रिय अपने स्तर पर किसी भी उद्दीपन या उत्तेजना की सूचना को प्राप्त करती है और ये सूचनाएं कुछ क्षणों के लिए ही होती है, मतलब कुछ क्षणों के लिए ही बनी रहती है, लंबे समय के लिए नहीं बनी रहती है। जब तक हमें उत्तेजना उद्दीपन रहेगा तब तक ये सूचना बनी रहेगी, उसके बाद सूचनाएँ हमारे दिमाग से निकल जाएगी। तो ये तो हमने बात करी सांवेगिक स्मृति के बारे में। अब हम बात करेंगे अल्पकालिक स्मृति, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में। तो इस प्रकार की स्मृति में हम याद की हुई बात को तुरंत सुना देते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात हम उस बात को भूल जाते हैं। हम तुरंत सुना तो देंगे लेकिन उस चीज़ को हम क्या करते हैं, जल्दी ही भूल जाते हैं। तो ऐसी स्मृति को हम अल्पकालिक स्मृति का नाम देते हैं। और बालकों की अपेक्षा वयस्कों में इस प्रकार की जो स्मृति होती है वो अधिक देखने में आती है। तो जिस प्रकार हमने अल्पकालिक स्मृति की बात करी, उसी प्रकार हम अल्पकालिक स्मृति के प्रकारों के नाम के बारे में बात करेंगे। सिर्फ ये क्वेश्चनिंग सिर्फ हमारे नाम पर ही होती है। तो पहली होती है हमारे पास में सक्रिय स्मृति, दूसरी हमारे पास में होती है कार्यकारी स्मृति, तीसरी हमारे पास में होती है प्राथमिक स्मृति और चौथी हमारे पास में होती है तात्कालिक स्मृति। तो ये हमने बात करी अल्पकालिक स्मृति के डेफिनेशन और उसके प्रकारों के बारे में। तो हमारी 2 स्मृति कंप्लीट हो गई है, सांवेगिक स्मृति और अल्पकालिक स्मृति। अब हम बात करेंगे दीर्घकालिक स्मृति के बारे में, जिसको हमने नाम दिया है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो क्या होती है दीर्घकालिक स्मृति, उसी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार की जो स्मृति होती है उसमें की गई बातों को हम कभी नहीं भूलते, मतलब लंबे समय के लिए उन चीज़ों को हम याद रख सकते हैं। और यह स्मृति जो होती है यह बालकों की अपेक्षा वयस्कों में अधिक देखने के लिए मिलती है। तो जिस प्रकार से हमने अल्पकालिक स्मृति के प्रकार के बारे में बात करी थी, 4 प्रकार के बारे में, उसी प्रकार दीर्घकालिक स्मृति के भी 2 प्रकार होते हैं जिनके नाम निम्न हैं। पहला होता है कालिक स्थानिक और दूसरा जो हमारा होता है उसका नाम होता है शब्दार्थ विषय। तो इस प्रकार से हमने स्मृति की परिभाषा पिछले वीडियोस में देख ली थी और इस वीडियो में हमने बात करी स्मृति के प्रकारों के बारे में। अब हम लास्ट बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसका नाम है PQRST विधि। तो आप सोच रहे होंगे कि कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेटिक के वर्ड जो एक के बाद एक आते हैं PQRST, तो PQRST विधि होती क्या है। तो हम बात करेंगे PQRST विधि क्या होती है, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि इस विधि का जो आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है H. रॉबिन्सन और थॉमस। तो उन्होंने क्या बताया था कि PQRST विधि जो होती है एक अध्ययन और पठन की रणनीति है, एक स्ट्रेटेजी है जो छात्रों को पाठ्यपुस्तक सामग्री मतलब सिलेबस की जो मटेरियल है उसको व्यवस्थित तरीके से समझने में हेल्प करती है और ये छात्रों को उनके पढ़ने और सीखने का अनुकूलन करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया। मतलब किसी भी छात्र को अधिगम यानी सीखने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो आप सोच रहे होंगे PQRST में हर वर्ड का मतलब क्या है, इसका यूज़ क्या है। तो बात करते हैं, P का मतलब होता है प्रीव्यू, उसको बोलते हैं पुनरावलोकन। Q का मतलब होता है क्वेश्चन मतलब प्रश्न। R का मतलब होता है रीड यानी कि पढ़ना। S का मतलब होता है सेल्फ रिसाइट मतलब पुनः दोहराना। और T का मतलब होता है टेस्ट मतलब उसकी परीक्षा। तो इस प्रकार से ये छात्र के सीखने से लेकर उसके टेस्ट परीक्षा तक की प्रक्रिया जो है उस विधि को नाम दिया गया है PQRST विधि। इस प्रकार से इम्पोर्टेंट विधि है और साइंटिस्ट के बारे में भी आ सकता है कि ये किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी। तो इस वीडियो में हमने बात करी स्मृति के पार्ट की। तो हमारा यह बाल विकास का स्मृति और विस्मृति वाला पार्ट जो था, जिसमें हमारा स्मृति वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे विस्मृति यानी कि फॉरगेटिंग के बारे में।
तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, स्मृति वाले पार्ट को। कोई भी तकलीफ हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।